कराची में रात गए सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। मंगोपीर में मकान पर छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द हलाक। डीएसपी सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक छापा कलअदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इतला पर मारा गया। एक दहशतगर्द के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। दहशतगर्द चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलव्वस थे। मकान से असलहा और खुदकुश जैकेट भी बरामद। कराची में एक तश्कील भेजी गई है और ये तश्कील भेजी थी कि इखलास यार नाम का दहशतगर्द है जो एक मुल्क में छुपा हुआ है और वो वही है जिसने केपीओ पे अटैक किया था, उसको मास्टरमाइंड था। तो उसने जो तश्कील भेजी ये एक टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसको आईपी बोलते हैं। आज रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। बन्नू में पुलिस स्टेशन पर ड्रोन हमला नाकाम, क्वाडकॉप्टर समेत दहशतगर्दों पर ही गिर गया। आरपीओ बन्नू सजाद खान कहते हैं बन्नू के इलाके मेरियान में इतला मिलने पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पुलिस स्टेशन पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों का ड्रोन उन्हीं पर जा गिरा जिससे मुतादिद दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इतला है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। वजीर आजम की वादी अतीरा में पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा शरपसंदों के मकरू अजाइम दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वजीर आजम की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की शांगला में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दामात और अवामी रिलीफ की हिदायत। वज़ीर आला केपी के अलीमिन गंडापुर ने पेशावर में कबायली मिशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जरगा बुला लिया। वादी अतीरा में जाबाक अफराद के वरसा के लिए 1 करोड़ और जख्मियों को 25 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। जिला इंतजामिया और इदारों को अवामी राबिते मजबूत बनाने और नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिका ने यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। स्टील और एल्यूमीनियम पर 50% टैक्स बरकरार रहेगा। मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगी। टैरिफ का इतलाकारों, अद्वियात और सेमीकंडक्टर्स पर भी होगा। यूरोपीय ममालिक अमरीकी तवानाई और दिफाई सामान की खरीदारी बढ़ाएंगे। गजा में भूख और कहत की संगीन सूरत हाल पर आलमी दबाव काम कर गया। इसराइल गजा के 3 इलाकों में रोजाना 10 घंटे जंगबंदी पर रजामंद। अलमवासी, गजा सिटी और दीरुल बला में दिन 10 से रात 8 बजे तक हमले नहीं होंगे। सुबह 6 से रात 11 बजे तक मखसूस रास्तों के जरिए इमदाद की गजा में दाखिले की इजाज़त। मिस्र से इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रक गजा के लिए रवाना। इसराइली फौज की इजाज़त के बाद उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 25 टन इमदाद गजा में एयर ड्रॉप की। इसराइली एयर ड्रॉप की जद में आकर 11 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने इमदादी बहरी जहाज हंजला को रोककर समाजी कारकुनों और अमले को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इस वक्त क्या हो रहा है मेरे इल्म में नहीं। ट्रंप का कहना है अमेरिका ने गजा के लिए $6 करोड़ इमदाद दी, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया। गजा में मजीद इमदाद की फराहमी के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बात करना चाहता हूँ। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान भारत भी बड़ी जंग के बहुत करीब थे। जंगें ख़त्म करने के लिए तिजारत को इस्तेमाल करता हूँ। थाईलैंड और कंबोडिया मुफाहमत चाहते हैं। जब तक मामला सुलझा नहीं लेते तिजारती मुआहदा नहीं करेंगे। दोनों ममालिक की क़यादत से राब्ता किया है। आज या कल मुलाकात करेंगे। चीन के साथ तिजारती मुआहदा करने के करीब हैं। तमाम यरगमालियों को रिहा करो, हथियार डाल दो, हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने गजा पर जल्द सीज़ फायर मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। कहते हैं खुसूसी एलची विटकॉफ जंग बंदी मुज़ाकरात पर दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की और मुआहदे के करीब हैं। और उम्मीद हैं अब किसी भी दिन हमारे पास जंग बंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों की हवालगी और निस्फ यरगमालियों को छोड़ा जाएगा। 60 दिन की जंग बंदी के अख्ताम पर बाकी यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। अमरीकी रिहा हो चुके, हमें तमाम यरगमालियों की फिक्र है। जर्मनी का इसराइल पर इमदादी रुकावटें खत्म करने का दबाव। जर्मन चांसलर का नेतन्याहू से राब्ता। गजा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा।
रेडमिक मर्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया। जर्मन चांसलर ने कहा, गजा में इंसानी सूरत हाल तबाहकुन, फौरी जंगबंदी की जरूरत है। इमदाद जल्द, महफूज और मुनासिब मिकदार में शहरियों तक पहुँचनी चाहिए। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने गजा जंगबंदी न होने को आलमी नाकामी करार दे दिया। फौरी मुकम्मल सीज फायर की जरूरत है। गजा में बिला रोक इमदादी रसाई यकीनी बनाई जाए। इमदाद से मुतालिक ऐलानात नहीं, मुकम्मल अमली इकदामात दरकार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास के खात्मे तक गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, इसराइली फौज गजा में कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। जंग के साथ साथ मुज़ाकरा सिर्फ यरगमालियों की रिहाई के लिए हैं। आर्जी जंगबंदी ऐलान से पहले सेहूनी फोर्सेस ने 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 88 शहादतें। भूख से मजीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 59,821 हो चुकी। 1,44,851 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। सदर गुस्तावो पेट्रो ने इसराइल जाने वाले कोयले से लदे बहरी जहाज रोकने का हुक्म दे दिया। कहा, इनकी हुकूमत गजा में जारी नस्लकुशी पर खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। मुसल्लह अफवाज के सरबराह के तौर पर हुक्म दिया, कोई भी जहाज इसराइल की जानिब कोयला लेकर जा रहा हो, इसे रोका जाए। कोलंबियन बंदरगाह सेनेगा से कोयले से लदे जहाज की इसराइल रवानगी को हुकूमती अहकामात को चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दे दिया। मुल्क में आज से मानसून के 5वें स्पेल की पेशगोई। NDMA के मुताबिक सैलाब और बारिशों से 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अमवात। 26 जून से 26 जुलाई तक 279 अफराद लुकमा अजल बने। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। कंदूस में सैलाब ने पूरा गांव उजाड़ दिया। चिल्लास में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिल गई। तक भाषा के मकाम पर सैलाबी मलबे से इंसानी अज़ा मिले। दरियाओं में तोग़यानी से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। बाबूसर टॉप सैलाबी रेले में फैसलाबाद के 5 अफराद बह गए। चिल्लास इंतजामिया के मुताबिक मियाँ बीवी और 4 बच्चों की तलाश के लिए ड्रोन और सुराग रस्सां कुत्तों की मदद दी जा रही है। ननकाना साहब की बेवा माँ की अपने लापता 2 नौजवान बेटों को ढूंढने के लिए दहाई। जो भी उधर सूरत हाल हुई है उसमें अभी तक कोई भी किसी गवर्नमेंट ने कोई हमें नहीं रिलीफ दिया। जेबी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमें जो है ना रिलीफ नहीं आया। मैं बेवा माँ हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। मैं हुकूमत से इल्तिजा करती हूँ कि मेरा बेटा जल्द से जल्द मुझे मिलाया जाए। पाकिस्तानी ज़ायरीन पर ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक जाने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। नई ज़ायरीन पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी गई। कहा, इस साल ज़ायरीन को ज़मीनी सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। फैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी हुकाम की मुशावरत से किया। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती का मफाद मद्देनज़र रखा गया। वज़ीर आज़म की वज़ीर बराए हवाबाजी को ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों की हिदायत। PIA ने ज़ियारत अरबईन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। नजफ़ के लिए खुसूसी परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। पाकिस्तान वापसी के लिए 18-23 से अगस्त तक शेड्यूल जारी। फी मुसाफिर $675 किराया मुकर्रर। ज़ायरीन की हुकूमत से फ़ज़ाई किरायों में कमी और परवाज़ों में इजाफे की अपील। कराची में बहादुर रेस्क्यू एहलकार फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहीद हो गया। क्लिफ्टन सी व्यू में कार रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 38 साला बाकिर अब्दुल्ला शदीद जख्मी हुआ। दौरान इलाज चल बसा। सूबाई वज़ीर बहालियात मखदूम महबूबुज़्ज़मान का इजहार अफसोस। शहीद के अहल खाना से ताउन की यकीन दहानी। लोगों ने स्टॉक करी हुई चीनी महंगी बेचेंगे, चीनी जाहिर बात है ये। मार्केट से मैंने चीनी खरीदी की, मुझे 220 रुपये मिली है। पहले सस्ती महंगी बाहर बेचेंगे, फिर खरीद कर हमें फिर महंगी देंगे। ये क्या तरीका कार? ब्लैक में बेच रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इन लोग कमा सके। कोई हिसाब है, कोई कमीशन बना हुआ है, साफ बात है। तो चीनी तो हमारे मुल्क में गुना, हमारे मुल्क में पैदावार। माफिया लोग हैं, इन पे करेक्ट करना चाहिए। शुगर मिल्स ने हुकूमती निर्ख पर चीनी की सप्लाई रोक दी। मुल्क भर की बड़ी मार्केटों में चीनी की किल्लत। बाजारों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपए तक फरोख्त। कराची इम्प्रेस मार्केट में निर्ख 100,
73 रुपए किलो आवेजा, मगर चीनी गायब। लाहौर की अकबरी मंडी में भी चीनी का स्टॉक खत्म होने लगा। गुजरांवाला में वाहिद शुगर मिल्स ने भी सप्लाई बंद कर दी। कोयटा में चीनी 190 से 200 रुपए तक बिकने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। हुकूमत ने शुगर मिल्स के नुमाइंदगान का इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं चीनी के मसले पर काबू पा लिया। पूरी कोशिश है अवाम को महंगाई से निजात दिलाई जाए। वज़ीर दाखिला की मुजफ्फराबाद में शहीद मेजर रब नवाज की रिहाइश का आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शहीद को बहादुरी और शुजात पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, मेजर रब नवाज हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिस कौम के पास आप जैसे बुलंद हौसला वालिद हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये बदतरीन, बदउन्मान तरीन, गैर मुनसिफाना तरीन जबर के तहत चलाने वाली हुक्मरानी नहीं चलती। भी सियासी रवैया इख्तियार करो, दूसरों को भी जीने का हक दो। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत का रवैया बता रहा है वो कराची के मसाइल से लाताल्लुक हैं। फैसला करके बताएं क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं? शहर में अमन अमान की सूरत हाल नागुफ्ताए बे है। पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती में मसरूफ है। कोरंगी में डकैती, राहजनी और टैंकर तले कुचल कर 50 लोग जाने गंवा चुके। सूबाई वजीर जुल्फ़िकार अली शाह कहते हैं फारूक सत्तार हर हफ्ते फिरका वाराना बातें करने आ जाते हैं। अवाम के नज़दीक MKM फारिग तरीन जमात है। मौसमियाती तब्दीली ने ज़मीन को झंझोर कर रख दिया। चीन में बारिश और सैलाब के बायस हादसात 7 अफराद की जान ले गए। हज़ारों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। 16 दरियाओं में पानी की सतह खौफनाक हद तक बुलंद हो गई। तुर्किया के शहर बोरसा और काराबोक के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। जुलूस कर 14 अफराद जा बहक। 3500 से जायद मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हज़ारों एकड़ रकबा खाकिस्तर। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आतिशज़दगी। खौफनाक आग से 20 किलोमीटर तवील 52 मकामात मुतासिर। बड़ी तादाद में जैतून के बागात जल गए। 11 गाँव खाली करा लिए गए। यूनानी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन से मदद मांग ली।